दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे पता चलेगा? थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्हें इस धरती पर पैदा किया, और उसके बाद मैं अपने माता पिता, आज मैं कहूं तो आज मैं डायमंड बना हूं तो सिर्फ अपने पिताजी के वजह से और मां के आशीर्वाद के वजह से। शायद उनका साथ मिला, आशीर्वाद मिला। उन्होंने बहुत सारा टाइम मेरे दुकान पर दिया। शायद वो दुकान पर टाइम नहीं देते तो मैं डायमंड नहीं होता। इसलिए मैं आज का डायमंड सिर्फ अपने पिताजी का नाम दोस्तों समर्पित करता हूं और मां के नाम से। थैंक यू दोस्तों। फ्रंट लाइन में बैठे आज हमारे माधव सर, जिनकी स्पीच को सुन कर दोस्तों मैं यहां तक पहुंचा हूं। विजयपाल सर, किसी भी ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं माधव सर का स्पीच नहीं सुनता था। 2 बार 3 बार विजयपाल सर का और सत्येंद्र सर का दोस्तों। चूंकि दोस्तों उस समय बिहार में कोई डायमंड नहीं था। मैंने तीनों महागुरु का स्पीच सुन के दोस्तों मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, सर का प्रणाम करता हूं। चूंकि सर का स्पीच मेरे लिए बहुत रामबाण काम किया दोस्तों। माधव सर का स्पीच, विजयपाल सर का स्पीच मैं अपने एकदम जहन में उतार लिया था अपने अंदर, और मैं लोगों को बस उसी तरह बताता था दोस्तों। और इसी वजह से दोस्तों मैं यहाँ पहुँचा। और मैं सत्येंद्र सर के बारे में दोस्तों मैं क्या बताऊं, आज मैं स्टेज पर हूं तो सर के वजह से। सर के वजह से। सर जब भी समस्तीपुर जाते थे मुझे दुकान पर फोन करके बुलवाते थे होटल में, और सर मुझसे जरूर मिलते थे दोस्तों। सर इसके बाद मैं अजय पंडित सर का मैं कितना भी कहूं दोस्तों कम है। मैं सर को भी नमन करता हूं। अविनाश सर इस बिजनेस में सींचने काम किए, और मैं ऐसे व्यक्ति का दोस्तों नाम बताने जा रहा हूं जिनका नाम है, मैं जब उनका नाम लूं तो आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। मिस्टर अमरेंद्र कुमार करण और मिस्टर एस.एस. प्रसाद। दोस्तों एक दिन का समय था, मैं दुकान चला रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में सेफ सौ भी आने वाला है दोस्तों। जैसे सब लोग का लाइफ होता है उससे मेरा भी लाइफ था। मैं भी पढ़ाई किया, पटना में तैयारी किया, जॉब नहीं मिला। फिर ओसवाल कंपनी में 3 साल जॉब किया चंडीगढ़ में। वहाँ मन नहीं लगा कि नौकरी व्यक्ति के लाइफ को सोच को छोटा कर देता है। मैं 3 साल नौकरी किया, लेकिन नौकरी मैं दिल से नहीं कर पाया दोस्तों। और मैं वहीं सोच लिया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनने के चक्कर में दोस्तों मैं समस्तीपुर आ गया। और समस्तीपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने, LIC के सामने ऊपर वाले ने मेरे लिए 4 शटर का दुकान, बहुत बड़ा दुकान, पैसा तो नहीं था लेकिन दुकान दोस्तों बहुत बड़ा मिला था। 4 शटर का दुकान दोस्तों, पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा से मैंने शुरुआत किया। और दोस्तों 2000 ईस्वी में दुकान की शुरुआत किया। 2003 में 6 लाख में दोस्तों 2 कट्ठा जमीन समस्तीपुर में लिया उसी दुकान से। दोस्तों उस दुकान खोलने के टाइम में मैंने अपने पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया था, 1 रुपया भी नहीं। पापा का सिर्फ आशीर्वाद था। चूंकि दोस्तों मुझे एहसास था कि स्टूडेंट लाइफ में जब मैं उनके साथ रहता था तो लोग कहते थे कि मिश्रा जी के लड़का है, BDO साहब, CO साहब। पापा मेरे ब्लॉक में जॉब करते, सर्किल इंस्पेक्टर थे। लोग मेरा उदाहरण पेश करते थे जो उनका लड़का है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता था कि जहां मेरा कर्म क्षेत्र शुरू हो, लोग कहे कि नरेश कुमार मिश्रा का पापा है। दोस्तों कम पैसा के बावजूद मैंने समस्तीपुर में जनरल स्टोर की दुकान को शुरू किया। जब दुकान को शुरू किया दोस्तों तो मेरे बहुत सारे चाहने वाले मुझे विरोध करना शुरू किए। महाभारत हो गया, लग रहा था कि मैं कोई पाप किया हूं, दुकान नहीं किया हूं। लोग कहते पढ़ लिख के यही काम करना था। लेकिन दोस्तों मेरी सोच थी जिस चीज को आप जैसे देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। मुझे लगा कि यही चीज मेरी जिंदगी को बदल सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और दोस्तों मैं दुकान चला रहा था, अच्छी जिंदगी कट रही थी, बच्चे लोग पढ़ रहे थे। आज राजेश रंजन मिश्रा जो एमरल्ड बने हैं दोस्तों मेरे भतीजा हैं। इनके पापा गांव में रहते थे, गांव में किसान का काम करते थे दोस्तों। मैंने इन्हें छोटा सा अपने साथ रखा और पढ़ा लिखा कर CRPF में सब इंस्पेक्टर का नौकरी दोस्तों हो गया।
उसके बाद एक और भतीजा जो कैनरा बैंक में पीओ है दोस्तों, उसे भी मैं अपने साथ रख के पढ़ाया लिखाया। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, कट रही थी। उसी बीच दोस्तों मेरे दो महागुरु का पदार्पण हुआ, जिनका मैं नाम लिया, मिस्टर अमरेंद्र कुमार करण और मिस्टर एस प्रसाद। इनके लिए जोरदार तारीफ फिर से होना चाहिए दोस्तों। सर बोले कि नरेश जी मैं एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं। मैंने कहा कि सर बिजनेस प्लान? मैं तो ऐसा बिजनेस करता हूं कि सुबह में 5 बजे जाता हूं, 11-12 बजे रात में जाता हूं। मेरे यहाँ सुधा का काउंटर भी है, कभी 4 बजे 4:30 बजे गाड़ी वाला फोन करता है तो 4 बजे आना पड़ता है। अब बताइए, हमको कर रहे हैं कि बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। हम कि सर माफ़ी चाहते हैं, मुझे मत बताइए। मैंने दोनों सर को हाथ जोड़ के मना कर दिया, लेकिन दोस्तों ये मानने वाले नहीं थे। ये लगातार आते रहे, लगातार आते रहे। एक दिन दोस्तों गुस्सा से मैंने कहा कि सर आप जो समय मेरे ऊपर बर्बाद करते हैं, आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको बताइए ना। मैं तो रोजगार कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? आते हैं दुकान पर खड़े हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों उस समय मुझे बुरा लगता था कि प्रोफेसर साहब भी साथ में आते थे। सर तो मेरे दुकान पर सामान लिया करते थे, इनसे ज़्यादा परेशानी हमको नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी एस प्रसाद सर से था, जो लेक्चरर थे। मैं उन्हें आदर करता था दोस्तों। मैं सर को मना किया कि सर मुझे बिजनेस प्लान नहीं पता, अगर बताना हो ऐसे लोगों को बताइए जो आज समाज में बेरोजगार पड़े हुए बैठे हुए हैं। अमरेंद्र कुमार कर्ण सर बोले कि नरेश जी आप सलाह तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास बहुत सारा टाइम हो और बहुत बड़ा काम किया हो। एक व्यक्ति का नाम बताइए, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। दोस्तों मैं सोचने लगा कि दुनिया में ऐसा किसका नाम लूं, एक भी नाम समझ में नहीं आ रहा था। सर बोले कि आएगा भी नहीं। सर बोले कि नरेश जी टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते हैं, इतिहास तो वो लिखते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है। मुझे भरोसा था कि आपके पास टाइम नहीं है। अब जानते हैं कि आप कितना व्यस्त रहते हैं। मैं जानबूझ के आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं आपके दुकान पर 10 साल से आता हूं। मैं आपको 10 साल से देख रहा हूं कि आप इतनी सारी भीड़ में कस्टमर कैसे डील करते हैं। आपका डील करने के तरीका को देख के मैं पागल हो गया और मैं देखा कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को जरूर ज्वाइन कराऊंगा। दोस्तों मैं किसी भी तरह से बचने की कोशिश किया। मैं क्या कहूं, कभी कभी तो मैं अपने दुकान में बंदी बन जाता था। इन दोनों लोगों को देख के मैं अपनी दुकान के अंदर छुप जाता था, चोर की तरह, जैसे कोई अपराध किया है। लेकिन दोस्तों एक दिन आमना सामना का टक्कर फिर हो गया, दुकान पर भाग नहीं पाया। और सर बोले कि नरेश जी समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, डायमंड आ रहे हैं। दोस्तों मुझे नहीं मालूम था कि डायमंड होता क्या है, बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था। सर बोले कि एक डायमंड आ रहा है और आप चल के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगे तो आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा। दोस्तों मैंने कहा कि संडे के सर दुकान पर बहुत भीड़ होती है, मैं कैसे जाऊंगा, संडे को जाने मुश्किल है। सर बोले कि 11 बजे से चलना है, 11 बजे दुकान बंद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं बोला कि सर ठीक है। दोस्तों मुझे इनसे जान छुड़ाना था। जान छुड़ाने के लिए मैंने बोला कि मुझे 1 टिकट दीजिए। सर बोले कि 1 टिकट तो नहीं देंगे, तो 2 टिकट। दोस्तों मैं क्या कहूँ, इतना सारा परेशानी हुए थे। मेरे दुकान पर आए थे, बहुत बार आए थे, मैं नहीं बताना चाहूँगा कितना बार आए थे। लगभग 7-8 महीना का समय मैंने बर्बाद किया था। आज लग रहा है कि मुझे मेरा समय बर्बाद हुआ था। उस दिन तो मुझे लग रहा था कि सर का समय बर्बाद हुआ है, लेकिन मैंने 8 महीना दोस्तों समय बर्बाद किया था। फिर सर से मैं 2 टिकट लिया। सर बोले कि पैसा, हम कि सर पैसा भी लगेगा? तो बोले हाँ, बिना पैसा के इसमें कुछ नहीं होता है, पैसा लगेगा। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि ऐसा बात है जो मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन सर का आदेश हो गया बताने के लिए। दोस्तों सर मेरे दुकान पर सामान लिया करते थे। सर के यहाँ मेरा पैसा भी रहता था। दोस्तों मैं सोचा कि यही मौका है 600 रुपया सधा लेने का। चूंकि मैं नहीं बोलता, सर का आदेश हुआ इसलिए मैं बोल दिया। यही मौका था सर से सधा लेने का। मैं देखा कि पैसा भी सज जाएगा, इधर का कोटा भी मेरा पूरा हो जाएगा। ज्वाइन तो करना है नहीं। दोस्तों मैं 2 टिकट लिया और जब रात में घर गया तो मैडम को बोले कि जे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता आ रहा है समस्तीपुर में, उसका मीटिंग है। अगर मैं मैडम को बोलती कि बिजनेस प्लान में जाना है तो क्या करती पता नहीं, झांसी की रानी है। मैंने झूठ बोला दोस्तों, शायद वो झूठ नहीं बोलता तो आज मैं यहां पर नहीं होता। मैं झूठ बोला।
लेकिन झूठ में गलती नहीं, सच बोला, जीवन बदलने के लिए बोला था दोस्तों। और मैडम बड़ा तैयारी में आई जो कौन नेता कांग्रेस का आ रहा है। और दोस्तों जब समस्तीपुर में मिलन होटल में प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में जब मैं टिकट लंच हुआ, लंच करने के बाद जब मैं बैठा था दोस्तों बीच में, इसी हॉल के तो छोटा हॉल है, बीच में जब मैं बैठा था दोस्तों, जब डायमंड की एंट्री हुई दोस्तों, उस समय तो मैं नेगेटिव था, पैसा सधाने के लिए आया था अमर कुमार कन से, लगा जब पैसा सज जाएगा 600 रुपया। लेकिन दोस्तों उस डायमंड की एंट्री को देख के दोस्तों मुझे लगा वाह क्या बिजनेस, क्या मान सम्मान है। ऐसा मान सम्मान तो दुनिया में डीएम साहब को भी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। दोस्तों फूलों की बारिश हो रही थी, उस फूलों की बारिश को देखते देखते दोस्तों जब वो स्टेज पर सर चढ़े और स्टेज पर आते आते दोस्तों मुझे अंदर अंदर लगा कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में डायमंड तो बनना है जरूर, इसी तरह डायमंड बनना है। सर पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि सम्मान कमाने का मौका शायद जीवन में बहुत लोग को नहीं मिलता है। बहुत लोग मर जाते हैं, मला नहीं मिल पाता है, मरने के बाद टाइम में मला मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं देखा डायमंड के एंट्री को देखा, सारे लोग खड़े होकर फूलों की बारिश कर रहे थे। दोस्तों शायद मैं आज अमरेंद्र कुमार सन को धन्यवाद देता हूं कि शायद उस दिन मुझे दबाव देकर नहीं टिकट देते, मैं नहीं जाता उस फंक्शन में दोस्तों, तो शायद मैं डायमंड के रूप में नहीं होता। चूंकि मेरा दुकान पर बिल्कुल दोस्तों टाइम नहीं मिलता था, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। वही फंक्शन था जहां से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों, वही फंक्शन समस्तीपुर में टर्निंग पॉइंट आया। मैंने पहली बार डायमंड को देखा कि डायमंड होता क्या है। उससे पहले मुझे कुछ डायमंड मालूम नहीं था दोस्तों, डायमंड मालूम नहीं था। जब वहां से प्रोग्राम देखने के बाद दोस्तों मैं स्पीच सुना, स्पीच सुनने के बाद जब बताया गया कि 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना दोस्तों, तो मुझे विश्वास हो गया कि जारे लोग जो बोल रहे हैं ये दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोला हुआ बात कभी झूठ नहीं होता है, झूठ नहीं होता है दोस्तों। और जब मैं निकला प्रोग्राम से तो सर बोले कि नरेश जी कैसा लगा? हमके सर बहुत अच्छा। हमके सर आइए शाम में, लेकिन सर शाम में नहीं आ पाए, लेकिन दोस्तों सुबह में आए। सोमवार दिन था दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग भी सोमवार को और मेरा डायमंड से भी सोमवार को। सोमवार दिन था दोस्तों, सर मेरे घर पे पहुंचे और सर बोले कि नरेश जी प्लान में देखा ही नहीं था। उतना बार आने के बाद भी मैं प्लान देखा नहीं था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर प्लान देख लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं प्लान देखता नहीं था। उस दिन सर प्लान बताए और प्लान देखने के बाद दोस्तों अफसोस हुआ, कितना महान अपॉर्चुनिटी है जहां से 4 साल में जिंदगी बदला जा सकता है दोस्तों। सर ने बताया और मैंने सर को बोला कि सर मैं ज्वाइन करूंगा, और दोस्तों एक प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया। इतना बड़ा विश्वास दोस्तों बढ़ गया उस निगेटिव इंसान को जो इस प्लान को देखना पसंद नहीं करता था। दोस्तों मैंने 1 नहीं 2 नहीं, मैंने एक बार में 3 प्रोडक्ट लिया अपने लिए, मैडम के लिए साड़ी सूट, 3 जींस 1 चश्मा। दोस्तों वही 3 जींस 1 चश्मा में जो जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्तों, बदल के रख दिया। काफी एक्साइटमेंट था दोस्तों, उस समय लग रहा था कि चीर फाड़ दे, जखनी कौन मिले। मैंने सर को बोला कि सर मैं 1 साल में डायमंड बन के आपको दिखाऊंगा। इतना उत्साह था, इतना उत्तेजना था उस प्रोग्राम को देखने के बाद। उससे पहले मुझे कोई प्रभाव नहीं डाल पाए थे दोनों आदमी, ये दोनों आदमी कोई प्रभाव नहीं डाल पाए थे। जाते थे मैं प्रणाम कर लेता था, चूंकि संस्कार मुझे मिला था अपने घर में, मैं कभी अनादर नहीं किया। सर लोग को ठंडा भी मैं पिलाता था दुकान पर, कभी अनादर नहीं किया। लेकिन मुझे सेफ सॉप करने की हिम्मत नहीं थी दोस्तों। लेकिन अगर उस फंक्शन में दोस्तों मैं नहीं आता तो आज मैं अपने टाइम के न रहने के बावजूद दोस्तों मैं डायमंड बन गया, कभी नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता दोस्तों। ज्वाइनिंग के बाद सर चले गए, मैं काफी उत्साह में था, लग रहा था कि आज कुछ ज्वाइनिंग कराना है। संजोग से सर के जाने के बाद मैं दुकान पे गया। दुकान पर जैसे गया कि एक हमारे मित्र जिनको मैं जानता था पहले से, डॉक्टर हैं समस्तीपुर बंगाली टोला में, वो आए। मैं उनको बताया कि सर एक बिजनेस ऐसा आया है ना, कि 1 प्रोडक्ट लेंगे पूरे जीवन में 1 बार और 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना मिलेगा। वो मुझे नीचे से ऊपर तक देखे कि नरेश जी क्या हो गया आपको, ये बाकी बातें आप कर रहे हैं, आज तक तो आपने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं। आप LIC के सामने हैं लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं।
हम कि सर आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा प्लान आया है, बिजनेस प्लान, और वो साधारण आदमी नहीं है। जो बताए हैं प्रोफेसर हैं, एमआर हैं, जिनका नाम अमरेंद्र कुमार करण है। वो बोले कि पैसा दे दिए क्या? हम कहा पैसा तो दे दिए, संतोष कीजिए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों ऐसा वो नेगेटिव कर दिए। हम अमर कुमार कर्ण सर को फ़ोन किया कि सर एक डॉक्टर साहब को बताए थे, लेकिन तो ऐसा बात बोल दिए जो मेरा मन अब तो थोड़ा सा। सर बोले कि नरेश जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आता हूँ आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं ऐसे शख्स का नाम लेने जा रहा हूँ जिनका नाम समस्तीपुर में, बिहार में आज लोग गर्व से लेते हैं। अमरेंद्र कुमार कर्ण सर उनको लेके आए थे, उनका नाम है मिस्टर अविनाश कुमार। सर आए, बातचीत हुई। सर बोले कि नरेश जी कौन क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, एक चीज मैं जानता हूँ कि आप जिस विश्वास के साथ बिजनेस में आए हैं, दुनिया क्या कहती है उसको मत सुनिए। जिंदगी आपको बदलना है। आपको जो आपको अपलाइन बता रहे हैं अमर कुमार कर्ण, एस प्रसाद जी, मैं बता रहा हूं उसको आप सुनिए। यही बिजनेस है जहां से आप 4 साल में अपनी दुकान को करते हुए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को करते हुए जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब दांत के डॉक्टर है, कितना कमाते होंगे? सर 1-1.5 लाख महीना कमाते होंगे। बोले 1-1.5 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन आज सर बोले सत्येंद्र सर के दिया कि सत्येंद्र सर आज 8 लाख रुपया महीना कमाते हैं। माधव सर, विजयपाल सर के दिया तो दोस्तों बिहार में कोई डायमंड नहीं था। सर बोले, सर की बातों पर दोस्तों थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, लेकिन सर की एक बात मुझे तोड़ दिया कि नरेश जी आज आप लाखों रुपया जरूर दुकान से कमाते हैं। दोस्तों मुझे लाखों रुपए की इनकम थी, क्योंकि मैं मेहनत करता था, सुबह से लेकर रात तक लाखों रुपया मैं कमाता था अपनी दुकान से, लेकिन सोच नहीं था। सर बोले कि नरेश जी लाखों रुपया कब मिलता है? जब आपका दुकान का शटर खुला हुआ है, लेकिन जिस दिन दुकान का शटर बंद हो जाएगा पैसा आएगा। मैंने बोला कि नहीं सर। बोला कि आप जो काम कर रहे हैं खुद काम कर रहे हैं, और अकेला काम करने वाले व्यक्ति के पास कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं होता है। और जब जब काम करेगा पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। आज आपका दुकान का शटर खुला हुआ है तो पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं होते हैं, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपने कभी सोचा इस बात को? ये आज आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कि आपके घर में 1 रुपया भी आएगा? उनकी नहीं सर, फिर क्या होगा? सर बोले कि नरेश जी लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि रात में 12 और 1 बजे के बीच में जब रात में लोग सो जाते हैं एकदम निश्चिंत होके, बिल्कुल उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को सोए हुए अवस्था में देखिए कि आपकी मैडम, आपका बच्चा अगर बिल्कुल सोया हुआ है, निर्भीक होके, पैर हाथ फेंक के, बिल्कुल शांत वातावरण, उस समय आपको सत्य की जानकारी होगी। उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को देखिए 2 से 3 मिनट कि आज आपका बच्चा, आपका मैडम अगर सोई हुई है, किसके बल पर? आपके बल पर, अपने पापा के बल पर। पत्नी सोचा पति के बल पर सोई हुई है, लेकिन नरेश जी मुझे बोलने की साहस नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। कोई नहीं जानता ये कब क्या हो जाए। आप सही जा रहे हैं, आप सही गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड में जा रहे हैं, अपने पर, अपने गाड़ी पर आपका नियंत्रण है, लेकिन सामने वाले पर आपका नियंत्रण नहीं है। सामने वाले पर नियंत्रण नहीं है, अगर ठोक दिया क्या करेंगे आप? जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी मैडम सो पाएगी, आपका बच्चा सो पाएगा। सर बोले कि नरेश जी दुख की रात तो बड़ा भयावह होता है, लेकिन सुख की रात बहुत छोटा होता है। सुबह जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन दुख की रात बहुत भयावह होता है। अगर आप अपने जीवन में सेफ्टी और सुरक्षा चाहते हैं, सेफ्टी सुरक्षा उसी को मिलेगा जिसके लिए लोग काम करेंगे। लोग, जब तक आप अकेला काम करेंगे दुनिया में कोई सेफ्टी और सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दुकान अकेला चला रहे हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए करोड़ों घंटा भी काम होता है एक दिन में, लेकिन आपके लिए 15 घंटा काम होता है, 10 घंटा काम होता है। आप जब जब काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। दोस्तों मुझे लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। आज मैं काम कर रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, तो लाखों रुपया आ रहा है, परिवार चल रहा है। दोस्तों मुझे लगा कि मेरे सामने मेरा परिवार सुरक्षित है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे सामने मेरा बच्चा पढ़ रहा है ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत बड़ी बात इसमें है कि हम रहें तब भी और नहीं रहे तब भी मेरे परिवार में लाखों रुपए का इनकम आता रहे। दोस्तों उसमें मैं हिल गया अपने आप से। मैंने सर को बोला कि सर बात तो बिल्कुल सही है, आज समाज में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारी महिलाएं आज विधवा हैं। मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं भी इसी समाज में पला पोसा हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे घर में आज महिलाएं विधवा हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ कैसा जुल्म होता है, कितना ज्यादती होता है। बाहर के लोग तो करते हैं, घर के लोग भी नहीं छोड़ते दोस्तों, घर के लोग भी नहीं छोड़ते हैं। मैं देखता हूं उनकी जिंदगी को, कैसी जिंदगी वो जीती हैं, जीना उनको हराम कर दिया जाता है। उन्हीं के वो परेशानी में आकर वही महिलाएं जल के मर जाती है, आग लगा के मर जाती है, ट्रेन में कट कर मर जाती है। अगर उनके पति कुछ ऐसा करके जाते तो उनके साथ कुछ ऐसा होता। लेकिन लोगों के पास सर बोले कि नरेश जी, लोगों के पास तो अहंकार है, घमंड है, ईगो है कि मैं लाख 2 लाख कमाता हूं, क्या करें सेफ शॉप, क्यों करूं, मुझे नहीं करना है सेफ शॉप। लोगों के पास अहंकार और घमंड है। सर बोले कि नरेश जी, इस ईगो को त्याग दो, दुनिया सलाम करेगा आपको। इस ईगो को त्याग दो। ईगो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। ईगो से कुछ मिला नहीं आज तक दुनिया में, हानि के सिवा कुछ नहीं मिला है। लोग क्या कहता है इस चीज को आप भूल जाइए, लोग क्या कहता है इस चीज को भूल जाइए और जिंदगी में सेफ शॉप आपके लाइफ में आया है, इसको अपना लीजिए और अपने अपलाइन की बातों को मान के चलिए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों मैं बहुत सर की बातों से एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा कि नहीं सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला डॉक्टर क्या जानेगा, वो अकेला काम करता है। आज डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहेगा। जिस दिन सर बोले कि डॉक्टर साहब नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन नरेश जी एक समय आएगा जी आप नहीं भी काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, तब भी आपका परिवार चलेगा। दोस्तों सर की यही बात मुझे लग गई, अविनाश सर की, कि हम हैं तो पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट तो जानवर भी भर लेता है, पेट तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन ऐसा काम करो कि हम नहीं भी रहे तब भी पैसा आवे। दोस्तों उसके लिए सेफ सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में। दोस्तों सर की बातों से मैं फिर इतना एक्साइटेड हो गया दोस्तों कि मैं बता दूं आपको, मैं पहला दिन, अविनाश सर, अमर सर, प्रसाद सर भी थे, मैंने एक पहला दिन 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। वो जिस दिन सर समझाए थे उसी दिन दोस्तों 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था, यह बात सही था कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सुबह 5 बजे 4 बजे भोर से दुकान पे रहता था, क्योंकि परिवार उसी से चल रहा था। परिवार मेरा ही नहीं दोस्तों, मेरे भाई साहब भी गांव में रहते थे, उनके बच्चे लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ता था, सबको लेकर चलना पड़ता था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं पति पत्नी और बच्चा का परिवार था मेरा, मैं 4 भतीजा को रखकर पढ़ाया। दोस्तों मुझे लग रहा था कि दुकान किसी तरह से गड़बड़ा गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोच लिया। सर की एक बात मुझे याद आ गई कि नहीं, टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा कि सर की बात को एकदम पक्का कर देना है। और दोस्तों मैंने इस काम को करने के लिए दिन में तो मैं नहीं कर सकता था, अगर दिन में मैं कभी करने की सोचता तो मैं कर भी नहीं पाता, शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों मैं इस काम को रात में करने का सोच लिया, और रात में वो भी 8 बजे के बाद, जब दुकान पे भीड़ कमती थी। दोस्तों मेरे एक भतीजा है जो बैंक में है, उस समय बैंक की वो तैयारी करता था, समस्तीपुर बंगाली टोला में तैयारी करता था। मैं उसको बोला कि तुम दिन में जितना पढ़ाई करना करो, लेकिन रात में 3 घंटा का टाइम तुमको देना है। और दोस्तों मैं रात में 8 बजे के बाद उसको बुला के बैठाता था, और बैठाने के बाद दोस्तों मैं रात में 8 बजे निकलता था। मैं दिन में लोगों को बताता था कि मैं आपके घर चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। लोग सोचते थे कि ये आदमी चाय पीने आएगा, जिस आदमी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कभी चाय पीने आएगा। लेकिन दोस्तों मैं सर को बोल दिया था कि सर अगर आपको सपोर्ट करना है तो रात में करना पड़ेगा। सर बोले कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। और दोस्तों मैंने रात में 8 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे कोई चिंता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं लगातार रात में काम करते हुए दोस्तों 1 सप्ताह में 14 लोगों को ज्वाइन करा दिया था दोस्तों, 14 लोग। थैंक यू दोस्तों, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे काम हो रहा है। और दोस्तों 14 लोग को ज्वाइन कराया। मेरा 3 आईडी था दोस्तों, बुलसा इनकम लेकर मुझे 18,000 का पहला वीक का चेक बना दोस्तों, 18,000 का। दोस्तों उसी दिन, आज मुझे नाम लेने में दोस्तों मेरी ताकत नहीं है, उसी दिन मेरे घर पे
मिस्टर अजय कुमार पंडित सर का पदार्पण हुआ था दोस्तों। उसी दिन मेरे घर पे अविनाश सर, अजय अमर कुमार कर्ण सर और अजय पंडित सर मेरे घर पे आए थे और लैपटॉप खोल कर दिखाया, बोले कि नरेश जी आपने तो अजब गजब कर दिया है। एक किराना जनरल स्टोर की दुकान को चलाते हुए आपके पास टाइम नहीं था, तब भी आपने हिला कर रख दिया है दोस्तों। और दोस्तों वही 18,000 का चेक सर का मेरे घर पे आना, सर ने बहुत सारी बातें बताया, समझाया, और दोस्तों वही 18,000 का चेक दोस्तों मुझे कभी पीछे मुड़ कर देखने नहीं दिया। मैं लगातार काम करता चला गया दोस्तों, और 1 महीना में इसी सिस्टम की वजह से, चूंकि ट्रेनिंग में जब जाता था तो मुझे ट्रेनिंग में बताया जाता था कि यहाँ से अपनी सपना को लिखना आप शुरू कीजिए। और दोस्तों मैंने अपनी सपना को लिखना शुरू किया, और इस सिस्टम की वजह दोस्तों मैंने 1 महीना में इसी बिजनेस से दोस्तों HP कंपनी का एक लैपटॉप और एक दोस्तों मोबाइल भी लिया 10,000 का। पहला मेरा अचीवमेंट था दोस्तों, पहला अचीवमेंट था। किराना दुकान चलाते समय दोस्तों मैं जो कभी सोच नहीं था कि मुझे लैपटॉप भी लेने की जरूरत है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सर बताए थे कि लैपटॉप आपके बिजनेस में बहुत फायदा होगा। सर बोले थे अविनाश सर कि इस पैसा को अपने दुकान में नहीं लगाना है दोस्तों, लेकिन मैं सर की बातों को खरा उतरा। कभी मैं इस पैसा से छोटा छोटा जो भी अचीवमेंट होता था दोस्तों मैं लेते चला गया दोस्तों। इसके बाद मैं लगातार काम करता चला गया। 4 महीना के बाद दोस्तों मैं इसी बिजनेस से एक दोस्तों बाइक भी लिया, होंडा का साइन दोस्तों। ये मेरा दूसरा अचीवमेंट था। ये तो छोटा दोस्तों आज लगता है बताने में, लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरा सोच नहीं था उस दिन विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों सर के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में मैं काम करता चला गया। लगभग 8 से 9 महीना काम किया, 250 से 300 की टीम बन गई दोस्तों। मैं गोल्ड लगभग बन गया था। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, जिसको मैं दुकान पर बैठा के जाता था उसको बैंक में PO में नौकरी हो गया और चला गया पंजाब। मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। मैं बिजनेस को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे दुकान का सेल 35,000 40,000 का पर डे का सेल था दोस्तों। मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। मैंने इस बिजनेस को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल, सर का फोन आता था, कभी कभी मैं फोन गुस्सा से उठाता नहीं था, लेकिन मैं छोड़ दिया। लेकिन सर लगातार मुझे प्रयास करते रहे। कुछ दिन होने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि व्यक्ति मर गया, बिजनेस में खत्म। लेकिन दोस्तों मैं इस बिजनेस को निगेटिव होकर नहीं छोड़ा था। मेरे साथ समस्या थी कि इतना बड़ा फैमिली है और सबको लेकर चलना है, पढ़ाना लिखाना सब कुछ इसी दुकान से करना है। अगर मैं आज दुकान को बंद करके करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, और दुकान पर स्टाफ पर विश्वास करना मुश्किल था। जहां 30,000 35,000 का दुकान का सेल था, विश्वास करना दोस्तों मुश्किल था। इस वजह से दोस्तों मैं इस काम को कुछ दिनों के लिए नहीं किया, लगभग 1 साल नहीं किया दोस्तों, 1 साल नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज मैं धन्यवाद देता हूं मेरे महागुरु सतन सर को, कि जब भी समस्तीपुर आते थे सर, मुझे याद है कि संध्या होटल में मुझे बुलाकर सर जरूर बात करते थे मैडम के साथ, और जरूर समझाते थे। बोलते थे कि नरेश जी विश्वास करो, एक दिन तुम जरूर डायमंड बनोगे, जरूर, टाइम जो भी लगेगा लेकिन डायमंड जरूर बनोगे। उसके बाद दोस्तों अगर किसी का नाम लूं, वो है मिस्टर अविनाश कुमार। चूंकि दोस्तों भारतीय रेलवे में थे और रात का ड्यूटी होती थी, मुझसे अच्छा बतियाने वाला कौन मिलता है। चूंकि रात में मैं 12 बजे दुकान पर से जाता था, सर रोज रात में फोन लगाते थे कि नरेश जी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, डायमंड बनकर आपको दिखाना है, जब भी आएंगे उसी दिन से शुरुआत होगा, हिम्मत नहीं हारिए। सर के लगातार मार्गदर्शन में दोस्तों मैं रहा। सर कभी कभी मैडम को लेकर भी मेरे घर पे आते थे, हमको सपोर्ट करते थे, मैडम को समझाते थे, और लगातार सर के समझाने से, लगातार सर के गाइडलाइन से दोस्तों मैं इस बिजनेस को कर तो नहीं रहा था, लेकिन मैं निगेटिव भी नहीं था दोस्तों। लेकिन सर मुझे दावा था उस दिन, अगर मैं 1 साल बिजनेस को नहीं छोड़ता तो बिहार में समस्तीपुर में अविनाश कुमार के बाद कोई डायमंड होता तो नरेश कुमार मिश्रा होता। लेकिन वही 1 साल जो दोस्तों चूक गया, मेरे हाथ से निकल गया, मुझे आज अफसोस होता है। लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय को लोग छोड़ देते हैं, कर लेंगे, टाइम मिलेगा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मुझे पछताना पड़ता है कि समस्तीपुर में मेरे से पहले कई एक डायमंड बन गए। सर बोलते थे नरेश जी क्या आपका फेस वैल्यू है, क्या आपका